मित्रों, मैं शिवचरण सिंह भारतीय संस्कृति के वातायन को इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खोलना चाहता हूं जहां हमें जीवन में स्वाभिमान के साथ, अदम्य साहस के साथ, स्थिर बुद्धि के साथ विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता हो, ऐसा एक उदाहरण है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के एक महान कवि की, जिसने अपने जीवन में कविता की शुरुआत ही एकदम विपरीत परिस्थिति में की। ज्ञातव्य है कि 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मुगलों के अत्याचार और शोषण का चरम का समय था। उस समय मुगलों की तूती बोला करती थी। यद्यपि भारतीय इतिहास के पटल पर उदीयमान सूर्य के रूप में छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल उदित हो चुके थे और उन्होंने इस मुगल सत्ता को न सिर्फ चुनौती दी थी बल्कि हिला करके रख दिया था, फिर भी मुगल साम्राज्य का बोलबाला कुछ कम नहीं हुआ था। ऐसी ही परिस्थिति में उस काल के एक महान कवि कविवर भूषण, जिनका जन्म कानपुर जिले में हुआ था, जिनका संबंध बाद में शिवाजी और राजा छत्रसाल के साथ भी रहा, उनके जीवन की प्रारंभिक अवस्था की एक कहानी हमें स्वाभिमान और अदम्य साहस के साथ स्थिर बुद्धि रहने की प्रेरणा देता है। मित्रों, कविवर भूषण के दो बड़े भ्राता थे, चिंतामणि और मतीराम। उनका बचपन बड़े भाई चिंतामणि के सानिध्य में कानपुर के उस ग्राम में बीता जहां वे गौओं को चराने के लिए जाते और फिर इस प्रकार से एक सामान्य ग्रामीण जीवन व्यतीत किया करते थे। उसी क्रम में कविता की धारा उनके मन में किसी न किसी रूप में बहा करती, चिंतन के रूप में बहा करती, लेकिन उसे कोई दिशा मिल नहीं पा रही थी। तभी अचानक एक अप्रत्याशित पारिवारिक विपरीत परिस्थिति ने उन्हें बाध्य कर दिया कि वे अपने बड़े भाई चिंतामणि का घर छोड़ करके आगरा चले जाएं, जहां उनके दूसरे बड़े भाई मतीराम रहा करते थे। अपने बड़े भाई मतीराम के यहाँ रहते हुए वे अंतःप्रेरणा से माँ काली की आराधना करने लगे, जहां से उन्हें कवि बनने की प्रेरणा मिलने लगी। लेकिन अभी तक कविता धरातल पर उतरी नहीं थी। ऐसे में अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह का प्रदर्शन करते हुए भाई मतीराम ने भूषण को औरंगजेब के दरबार में ले जाने का निश्चय किया और जिस दिन वे पहुंचे उस दिन मुगल दरबार की परंपरा के अनुसार मतीराम ने औरंगजेब का अभिवादन तो किया, लेकिन भूषण वहां पर एक स्वाभिमानी युवक के रूप में खड़े रहे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं, उनके कवि चिंतक मन में कहीं ना कहीं औरंगजेब और मुगलों के अत्याचार और शोषण की कहानियां उद्वेलित हो रही थी। उनके इस प्रकार से खड़े रहना मुगल दरबारियों को और औरंगजेब को बहुत ही नागवार गुजरा। औरंगजेब अचानक से कह उठा कि तुम मतीराम के छोटे भ्राता हो, तुम भी कुछ कविता सुनाओ, क्योंकि मतीराम और चिंतामणि दोनों साहित्य सेवी कवि हुआ करते थे। मतीराम को अचानक खटका लगा, अरे उनका भाई तो कविता करता नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता कि भारतीय साहित्य और इतिहास के पटल पर कवि भूषण वीर रस के एक ऐसे पताका को लेकर के अपने कविता का विकास करेंगे जो आने वाली कई सदियों तक प्रेरणा का स्तंभ माना जाएगा। जो भी हो, जब कवि भूषण ने औरंगजेब का आग्रह कह लें या औरंगजेब का एक ऑर्डर कह लें सुना, तब एकदम स्वाभिमानिक स्वर में उन्होंने कहा कि औरंगजेब को इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए कि कवि क्या कहता है, क्योंकि कवि किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं होता, वह स्वतंत्र चिंतक होता है, उसे जो दिखता है वही वह कहता है। और इसके बाद
कवि भूषण ने मुगलों के विरुद्ध, विशेषकर औरंगजेब के विरुद्ध, एक ओजपूर्ण वीर रस की कविता का वाचन किया। यद्यपि औरंगजेब ने आश्वासन दिया था कि वह इन दोनों भाइयों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कवि भूषण के दुस्साहस से वह इतना क्रुद्ध हो गया कि उसने तत्काल दोनों भाइयों को आगरा छोड़कर जाने के लिए कह दिया। यद्यपि यह कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन एक कवि के विकास की आधारशिला है। आज हम वर्तमान की परिस्थिति में तमाम विपरीत कारकों से इतने अधिक घिरे हुए हैं, जहां हमें विपरीत परिस्थितियां हर समय डराती हैं। हमें पल पल इस बात का भय सताता रहता है कि ना जाने कल क्या हो जाए। ऐसे में भारतीय संस्कृति का वातायन हमें ऐसे अनेकों उदाहरण से लवरेज कर देता है, समृद्ध कर देता है, जो हमें हर तरह की विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए सामर्थ्यवान बना देता है। लोग कहते हैं कि वातायन यानी खिड़की खोलो और शुद्ध हवा को भीतर आने दो, प्राणवायु की प्रचुरता को भीतर आने दो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सामान्य वातायन या खिड़की हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, वैसे ही भारतीय संस्कृति का वातायन हमें मानसिक और बौद्धिक समृद्धि और प्रचुरता का एक ऐसा स्रोत के रूप में हमारे सामने खुल जाता है, जो हमें हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए समर्थवान बना देता है।